स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वैभव बोला। आईपीएल में पहला मुकाबला जो खेला जा रहा है, बहुत ही रोमांचक ये मुकाबला। अब से थोड़ी ही देर बाद सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में कैसी हो आपकी ड्रीम 11 टीम, कौन खिलाड़ी एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकता है, कम क्रेडिट पॉइंट में कौन सा खिलाड़ी कर सकता है बड़ा धमाका, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इन मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए जुड़ेंगी हमारी क्रिकेट एक्सपर्ट अंजुम चोपड़ा, उनसे भी समझेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस मुकाबले की जो अब से थोड़ी ही देर बाद खेला जाएगा चेन्नई के चेपॉक के मैदान में, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। इन दोनों ही टीमों की बात करें तो वैभव, आप किस तरीके से ये दोनों ही टीमों को आज देख रहे हैं, कितना सुपरहिट ये मुकाबला रहने वाला है? देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आप जरूर एक्सपेक्ट करें कि आपको एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। हैदराबाद का परफॉर्मेंस इस सीजन अच्छा नहीं रहा, लेकिन एक मजबूत टीम है, अच्छा परफॉर्म करती है। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, एक नए कप्तान ऋषभ पंत की कप्तानी में इनका परफॉर्मेंस इस साल भी अच्छा रहा है, पिछले साल भी अच्छा रहा था। आपस में ये दोनों जब भी भिड़ी हैं तब इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, थोड़ा मैं आपको आंकड़े के जरिए समझाता हूँ। देखिए, 18 मुकाबले खेले गए हैं सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जिसमें 11 मुकाबले जीते हैं सनराइजर हैदराबाद ने, तो वहीं सिर्फ 7 मुकाबले जीते हैं ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स ने। यानी बहुत क्लियर है आंकड़ों के जरिए कि जब भी ये दोनों टीमें टकराई हैं, आपस में इनकी भिड़ंत हुई है, सनराइजर हैदराबाद जो एक मजबूत टीम मानी जाती है, आईपीएल खिताब भी जीत चुकी है, उनका पलड़ा दिल्ली कैपिटल्स पे भारी रहा है। तो आप जरूर एक्सपेक्ट करें एक हाई वोल्टेज मुकाबला, एक रोमांचक मुकाबला, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भले ही शुरुआत अच्छी नहीं रही, सीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इनको रही हैं, मनीष पांडे को इन्होंने बाहर किया, लेकिन फिर भी इस टीम में कप्तान डेविड वार्नर हैं, जॉनी बेयरस्टो हैं, राशिद खान हैं, तो आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकती हैं टीम हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगी। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया टीवी की जो कप्तान है अंजुम चोपड़ा भी जुड़ गई है। तो अंजुम, सनराइजर हैदराबाद परफॉर्मेंस इस बार अच्छा नहीं रहा, लेकिन आप जरूर एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि दिल्ली के खिलाफ जो इनका मुकाबला है वो थोड़ा सा उसमें परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और दर्शकों को एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट की खास बात यही है, और आई थिंक मूल बात भी हर रोज यही ड्राइव करना चाहते हैं कि ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है। और ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट आजकल के दिनों में बहुत मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली और सनराइजर्स के बीच में जो मुकाबला है, दिल्ली जिस तरीके के फॉर्म में है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एंगल वो हल्का छोड़ना चाहेगी, और क्यों छोड़े जबकि उनके पास इतना अच्छा विनिंग मोमेंटम रहा है। वो बात जरूर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने आज के मैच में भी देखा, जो बैंगलोर थोड़ा सा बेचारा फिसल जी एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल, और यही कारण है कि बैंगलोर की टीम का प्रदर्शन जो है वो कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। और आज का मैच देखकर कौन कहेगा कि इस टीम ने पुराने चारों मैचेस जीते हैं। बहरहाल, अब दोनों ही टीमों की बात कर लेते हैं फॉर्म की, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की। अगर फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी सनराइजर्स हैदराबाद की। आईपीएल 14 के 4 मैचेस में सिर्फ एक ही मुकाबले में हैदराबाद को जीत मिली है, तो वहीं वैभव 3 मैचेस में सनराइजर्स हैदराबाद को मुंह की खानी पड़ी है, इसलिए आज चुनौती ज्यादा। और जोत्सना, देखिए आपका थोड़ा सा हैदराबाद का कनेक्शन है, लेकिन मेरा और अंजुम का तो दिल्ली का पूरी तरीके से कनेक्शन है। तो मैं आपको दिल्ली की फॉर्म बता देता हूं। दिल्ली ने आईपीएल 14 में अब तक 4 मुकाबले खेले, जिसमें से उन्हें 3 मैचेस में जीत मिली है। पहले मैच में सीएसके को 7 विकेट से हराया, दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट से हराया था, तो बस एक वो क्रिस मॉरिस का जो तूफान आ गया था, वहां दिल्ली फंस गई थी। तीसरे मैच में पंजाब को 6 विकेट से हराया और चौथे मैच में मुंबई को 6 विकेट से हराया। मुंबई यानी कि जो पिछले सीजन जो फाइनल मुकाबला खेला गया था, तो डिफेंडिंग चैंपियन को हराया। तो दिल्ली कह सकते हैं बहुत ही मजबूत इस सीजन भी हमें नजर आ रही है। तो अंजुम से डायरेक्ट सवाल ले लेते हैं। अंजुम, एक नया कप्तान, एक नया सीजन, ऋषभ पंत ने आपको एज अ कैप्टन कितना प्रभावित किया है, और शिखर धवन जो आपके दिल्ली के हैं, उनका जो बल्ला है वो तो खूब चल रहा है। आई थिंक कप्तानी हमेशा डिपेंड करती है खिलाड़ियों के प्रदर्शन के ऊपर, और आपने सही बोला, जब शिखर धवन शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो, और जब सीजन शुरू हुआ था तो पृथ्वी शॉ और शिखर की बैटिंग की पार्टनरशिप्स भी अच्छी हुई थी पहले दोनों मुकाबलों में। तो अगर बल्लेबाज अच्छा अपना रोल निभा रहे हो, रबाडा भी वापस आ चुके हैं इस लाइनअप के अंदर, नौकिया भी अवेलेबल है, और फास्ट बॉलर्स हर जगह से दिल्ली के लिए अच्छा कर रहे हो। पिछले सीजन हमने देखा था उनकी स्ट्रेंथ, ये दोनों फास्ट बॉलर्स थे, और अभी भी जिस तरीके से वो पूरा ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए आए हैं, मुझे लगता है इस वजह से भी कप्तानी थोड़ी सी आसान हो जाती है। लेकिन
फिर भी फील्डर के चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस कप्तान को ही करने पड़ते हैं और मुझे लगता है जी अब ऋषभ पंत बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक रोल जो है अपना एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और अंजुम, वैभव ने मुझे बहुत स्टीरियोटाइप कर दिया हैदराबाद के साथ। जाहिर सी बात है, अगर मुझे हैदराबादी बिरयानी पसंद है तो वैभव ध्यान दीजिए, ऋषभ पंत उत्तराखंड से आते हैं और मैं भी वहीं से हूँ। कनेक्शन उत्तराखंड से भी है, हैदराबाद से भी है, और तो आप मुझे पूरे भारत की स्टीरियोटाइप हैं। मत कीजिए आप टीमों पूरे के भारत साथ। की, हम तो बिल्कुल पूरे आपको इंडिया का वो कह रहे हैं, ब्रांड ग्लोबल एम्बेसडर। बिल्कुल, थैंक यू वैभव। इसी बीच टॉस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट दे दें तो दिल्ली कैपिटल्स ने जीत लिया है टॉस और अंजुम फैसला किया है पहले बल्लेबाजी करने का। इस फैसले को आप कैसे देख रही हैं? 2 मुकाबला चेन्नई के मैदान में, क्या फैक्टर्स हैं जो टीम के फेवर में काम कर सकते हैं? आई थिंक क्योंकि विकेट स्लो होती जा रही है, हमने पिछले मुकाबले में भी देखा था कि बल्लेबाजी करना ज्यादा मुश्किल है उस पिच के ऊपर। और जैसे पिछले शो में भी हम चर्चा कर रहे थे कि जब पिच नया होता है तो उस पे पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा अनुकूल कई दफा साबित होता है, बिकॉज बाद में जाते जाते वो और धीमा होता जाएगा और बिखरता जाएगा। तो आप चाहते हैं कि शुरुआत में पहले उसका बेस्ट यूज कर लें और जितने ज्यादा रन हो सके बनाएं। बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा नहीं, अब 200-220 का आंकड़ा मुश्किल ही है जो चेन्नई के मैदान पे देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप बनाते हुए 150-165 के आसपास रन बना सकते हैं तो। और अंजुम, अगर हम बात करें दिल्ली के तमाम और अंजुम, तो अगर हम दिल्ली की स्पेसिफिकली यहाँ बात करें, चेन्नई में मुकाबला खेलने वाले हैं, लेकिन दिल्ली के जितने भी बल्लेबाज हैं इनको ना खुलकर खेलना बड़ा पसंद है, बड़े बड़े शॉट्स मारना पसंद है। चाहे पृथ्वी शॉ की बात करूं, मैं अगर बात करूं ऋषभ पंत की, शिखर धवन की, तो क्या आपको लग रहा है इन बल्लेबाजों को चेन्नई का विकेट जो हर गुजरते मैच के साथ और खराब होता जा रहा है, इनको रास आएगा? क्यों नहीं आएगा? आई थिंक पिछले मुकाबले में बहुत शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। वो बात अलग है कि एक अच्छा क्लोज कैच था, किसी वे में भी जा सकता था मैच जब हार्दिक पांड्या ने शिखर धवन का कैच पकड़ा था। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक बल्लेबाज का काम ही है आपको हर परिस्थितियों के अनुकूल अपनी बल्लेबाजी ढालना, और शिखर धवन वास्टली एक्सपीरियंस है। सिर्फ यही नहीं, स्टीव स्मिथ भी उस लाइनअप के अंदर है, ऋषभ पंत है उस लाइनअप के अंदर, तो बल्लेबाजी में दमखम जरूर दिखता है। और ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक चेन्नई की पिच पे इतनी बुरी हालत भी नहीं है कि आप बैटिंग नहीं कर सकते। थोड़ा सा संयम से करना पड़ता है और वो हर बल्लेबाज जानता है। बिल्कुल, संयम की जरूरत और बल्लेबाज को यहाँ पर अच्छा खेल दिखाने की जरूरत। चलिए, अब आपके लिए भी बारी आ गई है अच्छा खेल दिखाने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है? अपने अपने स्मार्टफोन्स को अपने हाथों में उठाना है, क्योंकि जब आप अपने हाथों में स्मार्टफोन्स उठाएंगे तभी आपको आपकी ड्रीम 11 टीम से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब और तभी आप बना पाएंगे अपनी टीम। अब इस कैटेगरी में सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर्स की। तो कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपकी ड्रीम 11 टीम में होने बेहद जरूरी हैं? सबसे पहला नाम सनराइजर्स हैदराबाद की जॉनी बेयरस्टो का, वैभव, विद क्रेडिट पॉइंट 9.5। और देखिए अगर हम जॉनी बेयरस्टो की बात करें तो एक इम्पैक्ट प्लेयर है, यानी या तो ये मतलब धमाकेदार पारी खेलते हैं या फिर बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। तो अंजुम से ही जान लेते हैं, अंजुम क्या आपकी मस्ट हैव ड्रीम 11 टीम में आप जॉनी बेयरस्टो को आज मौका दे रही है या नहीं? देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं इस सनराइजर्स के लाइनअप में, तो आपको इनको मौका देना ही पड़ेगा डेविड वार्नर के साथ। बिल्कुल। इसी कैटेगरी में एक और खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। ड्रीम 11 मस्ट हैव की कैटेगरी में जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं शिखर धवन। धवन लगातार बल्ले से धमाका कर रहे हैं और धवन का जो क्रेडिट पॉइंट है वो है 10.5। वहीं ड्रीम 11 मस्ट हैव थर्ड प्लेयर की भी बात कर लेते हैं। ये हैं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर विद क्रेडिट पॉइंट्स 10.5। इसी बीच दिल्ली कैपिटल्स के भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो है ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर, आवेश खान विद क्रेडिट पॉइंट वैभव 8.5। और अंजुम, जब लिस्ट में वार्नर हो, शिखर धवन हो और साथ ही आवेश खान एक ऐसा खिलाड़ी जो ईशांत शर्मा और उमेश यादव के ऊपर खेल रहा है, तो इन तीनों को क्या आप अपनी मस्ट हैव जो एक लिस्ट बनाती हैं उसमें आप जगह देंगी, या थोड़ा सा आप किसी एक खिलाड़ी के ऊपर आज थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहेंगी? देखिए, जिस फॉर्म में ये तीनों नाम आपने दिए हैं वो सभी फॉर्म में है, और ये एक टूर्नामेंट का एक अच्छा फेज आता जा रहा है जहां आपको इन फॉर्म बल्लेबाज की आवश्यकता पड़ेगी, और जो वो बल्लेबाज हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं एक अच्छे फॉर्म को दिखाने के लिए, उनको बैक करना आवश्यक है। अब मुझे लगता है थोड़े से बदलाव भी होना शुरू होंगे टीम के अंदर। आज कोई बदलाव है अभी तक खबर आई नहीं है, क्योंकि अभी तो पिछला मैच ही खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि अगर जैसे जैसे टीम थोड़ी थोड़ी बदलाव करती चलेगी तो आपको अपने इन फॉर्म खिलाड़ियों पे ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब बात उन खिलाड़ियों की करते हैं जो आज के मैच के हैं ड्रीम 11 नेक्स्ट फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं ये अपने नाम के मुताबिक। दिल्ली के अमित मिश्रा
ऐसे ही एक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। मिश्रा ने पिछले मैच में कमाल की गेंदबाजी की थी और वैभव इनका क्रेडिट है 8.5। और दोस्तों अमित मिश्रा ने सिर्फ पिछले मैच के, अगर मैं एक इनको बात करूं, सिर्फ पिछले मैच में नहीं, ये जब भी आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल का जो भी मुकाबला खेलता है हमेशा सफल गेंदबाज रहते हैं। आईपीएल के इतिहास में भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं। तो अंजुम से जान लेते हैं हम। अंजुम, आप ही के शहर के हैं अमित मिश्रा, तो इनके ऊपर एक्स फैक्टर वाला साइन आज देने वाली हैं आप? अंजुम इतने अंडररेटेड देना पड़ेगा। अंडररेटेड इसलिए है ना क्योंकि फ्लैम्बॉयंस नहीं दिखाते ग्राउंड के ऊपर, सिर्फ प्रदर्शन करते हैं और हर खिलाड़ी का एक अलग पर्सनालिटी होता है। अब देखिए आप कितने सिंपल तरीके से अपनी बात कह पाते हैं, वहां देखिए कितना एक्स फैक्टर लाते हैं वैभव बोला इस शो के अंदर। तो जब कॉम्बिनेशन बनता है तो परफेक्ट प्लेइंग 11 बनती है, ड्रीम 11 इस हमारे क्रिकेट मुकाबला की। तो ये चीज टीम के अंदर भी रहती है। तो कोई बात नहीं, अगर एक जगह शिखर धवन है जो काफी फ्लैम्बॉयंट खिलाड़ी है, पृथ्वी शॉ है, वहां एक अमित मिश्रा भी सही, प्रदर्शन से मतलब है ना। बिल्कुल। और इसी लिस्ट में आगे बढ़े, सनराइजर्स हैदराबाद के खलील अहमद भी आज के मैच के ड्रीम 11 एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वैभव, खलील का क्रेडिट है 8 पॉइंट्स। और जो सब बाएं हाथ के गेंदबाज, और हमने हमेशा देखा जो बाएं हाथ के गेंदबाज होते हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा होता है। और अंजुम जब ये खेलेंगे, सामने शिखर होंगे, पृथ्वी, हमने देखा पृथ्वी को थोड़ा स्ट्रगल करते हुए बाएं हाथ के गेंदबाजों के सामने, तो क्या ये परेशानी खड़ी कर सकते हैं दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए? और एक्स फैक्टर की लिस्ट में आपके खलील है या नहीं? आप चाहेंगे तो सही, क्योंकि पिछले मुकाबले में प्रदर्शन तो अच्छा किया था, एक इकोनॉमिकल स्पेल भी डाला था। और चेन्नई के मैदान में मुझे लगता है कि इनको मौका जरूर दिया जाएगा, बिकॉज चेंज ऑफ पेस जो ये डालते हैं वो काफी आवश्यक रहेगी। ये जरूर है कि सामने से और कौन से गेंदबाज हैं जिनके साथ जाना चाहती है सनराइजर्स हैदराबाद, बिकॉज अगेंस्ट पंजाब किंग्स तो बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था, सभी चीजों का, बल्लेबाजी का भी, गेंदबाजी का भी। बिल्कुल। चलिए इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसे अपनी टीम में शामिल करने पर थोड़ा रिस्क आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये रिस्क काम कर गया तो बहुत फायदेमंद हो सकता है। और ये हैं दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ। आज के मैच में हाई रिस्क गुड रिटर्न प्लेयर साबित हो सकते हैं और इनका क्रेडिट है 8.5। जोसन, जब आपने बोला ना हाई रिस्क खिलाड़ी जो गुड रिटर्न दे सकते हैं और दिल्ली के खिलाड़ी हैं, आपने नाम नहीं बताया था लेकिन मैं जान गया था पृथ्वी शॉ ही रहने वाले। देखिए रिस्क इस खिलाड़ी पे बहुत है, लेकिन ये खिलाड़ी जब किक मारता है ना, तो जो आपकी गाड़ी है वो बहुत तेजी से, बाइक है बहुत तेजी से जाती है। तो अंजुम से ही पूछ लेते हैं। अंजुम, पृथ्वी शॉ मुंबई के खिलाड़ी हैं, दिल्ली से खेलते हैं, आज चेन्नई में धमाका करेंगे या नहीं? धमाका तो करना मुश्किल है वैभव, क्योंकि ये पिच पे इतना बढ़िया तरीके से गेंद निकल कर नहीं आ रही। यहाँ ग्राफ्ट जिसको कहते हैं ना, ग्राफ्टिंग करके रन एक एक दो करके बनाने पड़ेंगे। शुरुआत पे अगर आपने सिर्फ बल्ला फेंकना शुरू कर दिया तो कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत लंबी पारी खेल पाए। हालांकि पिच अभी कैसी है वो हमने किसी ने नहीं देखा है, ये अनुमान है। पर एक बात जरूर है कि अगर आप पृथ्वी शॉ को अपने लाइनअप के अंदर रख रहे हैं, टीम में है, तो आप चाहेंगे कि ये समय ऐसा है जहां आप इनको दोबारा मौका दें, तिबारा मौका दें। अगर फॉर्म बेहतर होता है तो अभी हो सकता है। एंड ऑफ द टूर्नामेंट में जाके अगर आप ट्राई करेंगे और परफेक्ट बैलेंस नहीं बैठा तो कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। बिल्कुल, इसलिए इस कैटेगरी में ये है भी। अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम के सफल होने के सबसे बड़े फैक्टर की, यानी कि कप्तान और उप कप्तान की। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जॉनी बेयरस्टो का। इसके अलावा शिखर धवन है, डेविड वार्नर है और आवेश खान भी इस लिस्ट में शामिल है। अब अंजुम, इन 4 खिलाड़ियों में से आप अपना कप्तान और उप कप्तान किसे चुन रही हैं और क्यों? डेविड वार्नर, आवेश खान, और बाकी दोनों कप्तान के ऑप्शंस क्या हैं? जॉनी बेयरस्टो हैं, शिखर धवन है, आवेश खान, डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर और शिखर धवन, डेविड वार्नर कप्तान, शिखर धवन उप कप्तान, मैं अपने टीम में आज चुनना चाहूंगी। बिल्कुल, तो ये हमारी अंजुम के पिक हो गए हैं। ड्रीम 11 टीम से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको मिल गया है। अब देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच जो मुकाबला चल रहा था, उस मुकाबले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। चेन्नई सुपर किंग्स ने ये मैच 74 रन से जीत लिया है और ना सिर्फ ये मैच जीता है, बल्कि जो विजय रथ था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, उसको भी तोड़ दिया है और अब इस रेस में वो आगे हो गए हैं। अब दोनों ही टीमों की बात करें तो 4-4 मैचेस जीते हैं और 1-1 मैच हारा है। अब बात करते हैं इसी मैच के गेम चेंजर खिलाड़ियों की। तो चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मुकाबले में रविंद्र जडेजा बने हैं सबसे बड़े ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी। जडेजा को आज के मैच में मिले हैं 219 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 431। इसके अलावा एक और खिलाड़ी हैं जो आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी बने
हैं और वो है इमरान ताहिर। आपको बता दें कि ताहिर को आज के मैच में मिले हैं 80 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स भी 80 हो गए हैं। 2 विकेट भी इन्होंने लिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ही हर्षल पटेल भी आज के मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं। हर्षल को आज के मैच में मिले हैं 77 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 463। मेरे ख्याल से वैभव ये हाईएस्ट है इनके। और ज्योत्सना, हर्षल पटेल के जितने भी जो फैंटेसी पॉइंट्स हैं ना, वो जडेजा ने ऐसे घुमाए हैं, मतलब उसके बाद तो जडेजा के लिए क्या कहा जाए, गेम चेंजर नहीं है, ये मैच चेंजर है। मतलब जडेजा तो संडे चेंजर बन गए हैं। तो अंजुम से ही जान लेते हैं। वैसे मतलब मेरा तो बिल्कुल मानना है कि अंजुम की भी जो राय शायद यही होगी। अगर संजय सर होते तो थोड़ा सा और मैं उनसे थोड़ा सा जडेजा के बारे में बात करता। फिलहाल मैं अंजुम से सवाल ले लेता हूं। अंजुम, कोई और तो गेम चेंजर नहीं है आपका सर जडेजा के अलावा आज? नहीं, आई थिंक इन्होंने जिस तरीके से चेंज किया है 37 रन, अगर वो 37 रन की जगह मैं कह रही हूँ 25 रन भी होते तो भी कम से कम एक चीज रहती, टारगेट रहता चेज करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से वो 37 रन बने ना, वो ऐसा लग गया जैसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया वहां से मैच में। ऐसा नहीं है कि रन बन नहीं सकते थे, चेस नहीं हो सकता, लेकिन वो जो दबाव पड़ जाता ना, सीधा 150 और 180 के बीच का जो डिफरेंस पड़ता है बल्लेबाजी क्रम में, और अगर आप शुरुआत में विकेट्स होते हैं जैसे आरसीबी ने खोया, वहीं पे दबाव आया उन्हें। बिल्कुल दबाव बनाया और ये मैच जीती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अंजुम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। मिड इनिंग्स एनालिसिस के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब पेज पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अंजुम भी जुड़ेंगी, आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। फिलहाल